हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं सत्यन शिवम आप सभी का अपने चैनल वे टू स्काई पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सबको रीजनिंग पढ़ा रहा था, रीजनिंग में मैं एक टॉपिक फिगर काउंटिंग कंप्लीट कर चुका हूं। यदि आप मेरा फिगर काउंटिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं। आज मैं आप सबको डाइस यानी पासा पढ़ाऊँगा। पासे से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन सबको मैं कवर करूंगा। तो इससे पहले मैं आप सबको पहले डाइस यानी पासे के बारे में कुछ बेसिक रूल्स और डाइस किस तरह का होता है, फिगर किस तरह का बनता है, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए आइए हम देखते हैं डाइस। डाइस के बारे में आप जानते होंगे डाइस होता कैसा है। आप सभी लोग लूडो खेले होंगे। लूडो का जो पासा होता है उसी को डाइस भी बोलते हैं, पासा वही होता है। उसमें क्या होता है कि ये 3D फिगर होता है। डाइस जो होता है एक 3D फिगर होता है। इसको एक साइड से देखने पर इसके 3 फलक दिखाई देते हैं। इस तरह का फिगर रहता है। इस तरह का हम फिगर बना दे रहे हैं। ये इस तरह का फिगर हो गया, इस तरह का थोड़ा सा रफली बन गया है। इसको हम इधर मिला दे रहे हैं और इसको सीधा ऐसे मिला दिए, ये हो गया। एक साइड से देखने पर 3 फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक दिखाई नहीं देते हैं। जो फलक दिखाई देते हैं इन पर कुछ नंबर लिखा रहता है। लूडो खेले होंगे, लूडो पर डॉट यानी बिंदु लिखे रहते हैं। 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 3, इसी तरह 6 तक बिंदु दर्शाया रहता है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जरूरी नहीं है केवल बिंदु ही दर्शाया हो या डॉट ही दर्शाया हो। उसके स्थान पर कोई लेटर आ सकता है। नंबर में 1 2 3 4 5 6 दे सकता है, या फिर कोई सिंबल दे सकता है, या फिर कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति दे सकता है। इनमें से कुछ भी हो दे सकता है। ज्यादातर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अपोजिट फेस कि यहाँ पे कुछ नंबर है, इसके अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे कुछ नंबर है, इसके अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर है इसके अपोजिट क्या होगा। तो मैं आप सबको पहले क्या बता रहा हूँ कि डाइस के प्रकार, डाइस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके आधार पर डाइस कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं डाइस के प्रकार। चलिए हम आप सबको बताते हैं डाइस के प्रकार। इसको इरेज करते हैं और बताते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर जो डाइस होता है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है बंद पासा, एक होता है खुला पासा। बंद पासा जो होता है एक क्यूब की तरह होगा, जैसा कि लूडो वाला पासा हो गया। उसका फिगर जो भी बना रहता है, यहाँ पे हम छोटा सा बना दे रहे हैं, इस तरह बना रहता है। इस तरह हम बना दिए, यहाँ पर भी नंबर लिख दिए 1 2 3। और जो ओपन पासा होता है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह का जो फिगर होता है मैं बना दे रहा हूँ, इस तरह का बनता है। 1 2 3 4, एक इस साइड बना दिए यहाँ पर और एक इस साइड यहाँ पर। तो इनमें भी कुछ ना कुछ नंबर इस तरह लिखा रहेगा। इस तरह हम बना दिए, इस तरह हम बना दिए। इस तरह कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। अब आता है बंद पासा। ये जो बंद पासा है ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप इसमें कौन कौन सा होता है मैं उसको बता दे रहा हूं। ये हो गया दूसरा। एक होता है स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोलते हैं मानक पासा। इसको बोलते हैं मानक पासा। दूसरा होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डाइस, जिसको बोलते हैं साधारण पासा। इसको बोलते हैं साधारण पासा। दोनों में अंतर क्या होता है मैं उसको बता रहा हूं। जो स्टैंडर्ड पासा होता है इसमें जो अपोजिट फेस होते हैं,
1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो जो मानक पासा होता है इसमें जो अपोजिट फेस का योग होता है हमेशा 7 होता है। जैसे 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा कि योग 7 हो जाए, ये 6 लिखेंगे तो दोनों का योग क्या हो जाएगा 7। ऐसे ही 2 के अपोजिट क्या होगा 5, तभी इनका योग क्या होगा 7। इसी तरह 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए ताकि इनका योग क्या आ जाए 7। तो बस यही चीज आपको याद रखना है। मानक पासा में क्या होता है कि अपोजिट फेस का योग हमेशा 7 आता है। यदि 7 न आए या नहीं दिया हो तो साधारण पासा में इसको हम गिनती करते हैं। ये होता है पासे के प्रकार। ओपन पासा रहेगा, ये ओपन एक खुला रहेगा। ये हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि अपोजिट फेस हम कैसे बताते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। इसको इरेज करते हैं और इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि विपरीत फेस, अपोजिट फेस या विपरीत सतह कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। विपरीत फलक जिसको बोलते हैं अपोजिट फेस, इसको हम कैसे बताएंगे। विपरीत फलक एक हम पहले फिगर बनाते हैं, उसके अनुसार हम आप सबको बताएंगे कि कौन सा विपरीत हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा फिगर बनाएंगे। इस तरह का मैं फिगर बना दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ 1 2 3। अब इस फिगर में हम देखते हैं, जैसे मान लिए 2 इस साइड बना हुआ है तो 2 का विपरीत फेस इसके इस साइड होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही 1 का विपरीत इसके इस साइड होगा जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे 3 के विपरीत इसके नीचे होगा जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें होगा क्या, 1 के विपरीत हम यहाँ पे लिखेंगे 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है। जो जो नंबर दिखाई देता है वो 1 के विपरीत नहीं हो सकता है एक पासे में। तो 2 या 3 नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही 2 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकते हैं, इसके विपरीत 1 और 3 कभी नहीं होंगे। तो 1 या फिर 3 नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही 3 के विपरीत 1 और 2 कभी नहीं होंगे, 1 या 2 नहीं हो सकते हैं। इस तरह हम इसको बताते हैं। अब कौन कौन सा हो सकता है, 1 के विपरीत 2 3 नहीं हो सकते हैं। जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है उनमें से कोई भी हो सकता है। इस तरह का हम आंसर को टिक मारते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट टाइप पर। वो किस तरह का पूछता है, किस तरह का हम जवाब देते हैं उसको देखते हैं। आइए हम इसको इरेज करते हैं और पहले टाइप पे चलते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन टाइप नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन टाइप नंबर 1 क्या है, जब 2 पासों पर कोई भी अंक समान न हो तब विपरीत फेस पर कौन कौन सा नंबर हो सकता है, कौन होगा उसको बताते हैं। याद रखिएगा, जब ऐसा कंडीशन आ जाए 1 2 3 एक पासे पर इस तरह लिखा हो और दूसरे पासे पर इनमें से कोई भी नंबर न लिखा हो तो हम करते क्या हैं, जो सतह ऊपर होगा ऊपर वाले सतह पर जो भी नंबर होगा वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे हम देखते हैं ऊपर वाला सतह क्या है, 3 और 6 है, तो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसे ही देखते हैं दाईं ओर नीचे देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसे ही बाईं ओर नीचे हम देखते हैं, बाईं ओर नीचे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 और 4
एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये टाइप नंबर फर्स्ट है। पहले टाइप में मैंने क्या बताया, जब दो पासों में, जरूरी नहीं है दो हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो से अधिक होगा तो टाइप दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जब दो से अधिक पासा हो जाएगा कोई न कोई एक नंबर जरूर मिलेगा। तो दो से अधिक पासा कब लगाएंगे, जब एक नंबर मैच करेगा या दो नंबर मैच करेगा। तो इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। पहले हम बता रहे हैं दो पासों पर कोई भी अंक समान न हो। जब कोई भी अंक समान नहीं होगा, जो फेस जिधर होगा उसी के सिमेट्रिकल दूसरे वाले में हम फेस देख लेंगे और वही अपोजिट होगा। जैसे इसमें 3 ऊपर था, इसमें 6 ऊपर था, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 नीचे दाएं साइड था, ये भी नीचे दाएं साइड था। 5, ये 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऐसे ही 4 इस साइड है, 1 इस साइड है, 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो विपरीत के लिए इसी तरह का सिंबल यूज करेंगे, समझने में आसानी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4। ये है क्वेश्चन नंबर टाइप 1। एक और एग्जाम्पल मैं उठाता हूं, उसमें हम बताते हैं कि क्या होगा। इसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल, हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसको इरेज करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। नंबर हटा करके कुछ दूसरे टाइप का कुछ लिख देते हैं और आपसे हम पूछते हैं। जैसे यहाँ पर मैं @ बना दिया, यहाँ पर हैज बना दिया, यहाँ पर डॉलर बना दिया और यहाँ पर रुपया लिख दिया और यहाँ पर मैं स्टार बना दिया और यहाँ पे कोई भी सिंबल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बीटा बना दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। देखिए इनमें कोई भी सिंबल इनमें से मैच नहीं कर रहा है। जब इस तरह का रहेगा, अभी अभी मैंने क्या बताया है, जो ऊपर रहेगा ऊपर वाला एक दूसरे के विपरीत, जो दाएं साइड नीचे रहेगा दाएं साइड नीचे वाले के विपरीत होगा। तो बस लिखते चले जाइए। डॉलर किसके अपोजिट होगा, रुपए के। @ है, ये @ किसके अपोजिट होगा, स्टार के, स्टार बना दिए। ऐसे ही ये हैज है, हैज किसके विपरीत होगा, इधर बीटा है, बीटा के विपरीत होगा। इस तरह का क्वेश्चन पहचानेंगे। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम पहचानेंगे पासे में कोई नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कोई नंबर मैच नहीं करेगा तो ऊपर वाला जो फेस रहेगा एक दूसरे के विपरीत होगा, बगल वाला जो होगा दाएं साइड वो एक दूसरे के विपरीत होगा, बाएं साइड जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। इस तरह हम करते हैं। अब आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 के, क्वेश्चन टाइप नंबर 2 के। दूसरे वाले टाइप में क्या होगा, इसमें लिखा है जब दो पासों में कोई समान ना हो तो उसमें कोई न कोई एक नंबर समान हो। तो इसको इरेज करते हैं, हम आते हैं उस पर, इसको इरेज कर रहे हैं, उसमें भी कुछ करेक्शन कर रहे हैं। दो पासों पर एक अंक समान होगा तो उसको हम कैसे करेंगे, आइए इसको बताते हैं। तो हम कुछ नंबर लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 और यहाँ पे लिख दिए हम 3 4 5, इस तरह लिख दिए। तो दो पासा बना दिए हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि 3 और 3 इसमें मैच कर रहा है। जब एक नंबर मैच करने लगेगा तो हम करते क्या हैं, उसी नंबर को उसी पासे में हम पकड़ते हैं। जैसे ये पहला पासा है, इसको हम पहला पासा लिख दिए। ये दूसरा पासा है, यहाँ हम दूसरा लिख दिए। तो करते क्या हैं, उसी नंबर को पकड़ करके उसके स्थान पर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, लेकिन एक ही रूल पकड़िए, क्लॉकवाइज। यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। पहले लिखेंगे 3 के बाद यहाँ आएंगे, क्या आएगा 2 को आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा फिर 1 आएगा। जैसे इसमें क्लॉकवाइज घूमे हैं उसी तरह इसमें घूमेंगे। जहां से घूमा इसमें रहेंगे, उसी में से इसमें घूमेंगे, उसी पर से। तो यहाँ 3 से घूमे थे, इसमें भी 3 से हम आगे बढ़ेंगे। 3 है, यहाँ भी 3 लिख दिए। 3 के आगे बढ़ेंगे, कौन सा नंबर आएगा 4 के आगे बढ़ेंगे, कौन सा नंबर आएगा 5। इस तरह फिगर बनाने के बाद जो नंबर एक दूसरे के सामने रहेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 4 मैच कर रहे हैं, यहाँ पर 1 और 5 मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 3 और 3 तो अपोजिट होगा नहीं। तो इनमें से जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है वही 3 के अपोजिट होगा। कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जानते ही हैं 3
किसके अपोजिट हो जाएगा 6, जो कि इसमें फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है। 3 किसके अपोजिट हो गया 6 के। और ये हम क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इस तरह फिगर बना दिए, तो एक स्थान पर कौन कौन सा नंबर आया 2 और 4, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम करते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, उसको कैसे करते हैं मैं उसको बता रहा हूँ। इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ नंबर हम और लिख रहे हैं। यहाँ पर हम कोई नंबर मिटा करके कुछ दूसरा नंबर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 4 6 3, इस तरह नंबर लिख दिए। और यहाँ पे लिख दिए 1 2, यहाँ पर हम लिख दिए 3, इस तरह हम नंबर लिख दिए। चलिए यहाँ पर हम 3 नंबर मिला करके हम कुछ दूसरा नंबर मिला दे रहे हैं। यहाँ पे 3 लिख दिए और यहाँ पर हम लिख दिए 4 को मैच करा दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ट्रिक वही है, जो नंबर मैच करेगा उसी नंबर को पकड़ेंगे, वहीं से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो नंबर कौन सा मैच कर रहा है 4, ये पहला पासा हो गया 4 लिखेंगे पहले, 4 के क्लॉकवाइज घूमेंगे क्या आएगा 3 आ गया। 3 के आगे बढ़ेंगे क्या आएगा 6। इसी तरह दूसरे पासे में 4 से पकड़ो आगे बढ़ो, 4 है 4 लिख लिए, 4 को क्लॉकवाइज में घूमेंगे क्या आएगा 1 आएगा। 1 को आगे क्लॉकवाइज में बढ़ाएंगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 लिख दिए। बस जो नंबर जिसके सामने होगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। 3 किसके विपरीत हो गया 1 के, 6 किसके विपरीत हो गया 2 के, बचा कौन सा नंबर है 4 किसके विपरीत होगा जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ जो नंबर इन दोनों पासों में अंकित नहीं है। कौन सा नंबर अंकित नहीं है 1 2 3 है, 4 है, 6 है, 5 नहीं है। अर्थात 4 जो है किसके अपोजिट हो जाएगा 5 के। इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसी तरह हम करते हैं। ये टाइप नंबर क्या था 2। टाइप नंबर 2 क्या है, जब दो पासों पर एक अंक समान हो तो हम ऐसे करते हैं। आइए हम देखते हैं अपने तीसरे टाइप का। हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, जब उसमें 2 अंक समान है, वो और ही आसान है। इसको मिरेज करते हैं और हम आपको बताते हैं अपने अगले टाइप नंबर 3 पर। हमारा 3 टाइप कौन सा है हैं और यहाँ पे लिखते हैं जब 2 पासों पर 2 अंक समान हो तब क्या हम करते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, जब 2 अंक समान होगा। सिंपल सा तरीका है, हम लिखते हैं आपको समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए 2 4 6 और यहाँ पे लिख दिए 2 6 3। इसमें क्या हम देख रहे हैं, पासे में 2 अंक समान रहना चाहिए। लिख रहे हैं, देख रहे हैं 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 नंबर मिल रहा है और तीसरा नंबर मिल नहीं रहा है। जो तीसरा नंबर नहीं मिलता है वही एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। जब 2 अंक समान हो, बहुत ही आसान ट्रिक है, जो 2 नंबर मिल रहा है उसको छोड़ करके जो नहीं मिल रहा है वही एक दूसरे के विपरीत होंगे, वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है। कब, जब 2 अंक समान हो। एक वाला ट्रिक बता दिया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो एक ही ट्रिक उसमें अपनाएंगे क्लॉकवाइज। और जब 2 अंक समान होगा, जो 2 अंक समान होगा उसको छोड़ करके बाकी को हम ले लेंगे एक दूसरे के विपरीत। इस तरह हम करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इसी में उठा लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 6 हटा करके इसके स्थान पे यदि हम 5 कर देंगे तो कोई भी नंबर नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे इरेज करके यहाँ पर हम 4 कर दिए, 2 और 4। अब देख रहे हैं 2 और 4 मिल रहा है, तब कौन सा नंबर एक दूसरे के विपरीत होगा 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये हो गया। इस तरह हम क्वेश्चन को करते हैं। तो बंद पासे में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।